हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स नैप विद एम सर के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में फिजिक्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक फ्रिक्शन उठाने वाले हैं और इस फ्रिक्शन के अपन पोल खोलने वाले हैं। ठीक है, तो वेट कर ना करें, स्टार्ट करते हैं अपन। क्या चीज भाई साहब? फ्रिक्शन। हाँ भाई साहब, फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन क्या होता है भाई साहब? बहुत ही बड़ा बहरूपिया है साहब जी ये फ्रिक्शन। ये हर जगह पर अपने मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को बदल देता है पूरी फिजिक्स में, इसीलिए अपने लिए बहुत ही जानलेवा साबित होता है। तो फ्रिक्शन की भाई साहब एक्चुअल में है क्या? जीरो से हीरो लेवल तक बहुत कम समय में कम लफ्जों में बात करते हैं ना भाई। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? ये एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है भाई साहब? टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है भाई साहब। क्या चीज? कांटेक्ट फोर्स है। क्या है भैया? टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स है जो कि ऑलवेज ऑलवेज एक्ट करता है पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस, पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। सही है भाई साहब, पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। ठीक भाई साहब, पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। सर हम तो समझ गए कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक पैरेलल कंपोनेंट होता है किसका? कांटेक्ट सरफेस का, जो ऑलवेज अलोंग द सरफेस काम करता है। ठीक है भाई साहब, बढ़िया है। लेकिन कब काम करता है और कहाँ काम करता है और कितना मैग्नीट्यूड होता है और क्या डायरेक्शन होती है, सारी बातें करें क्या। यानी कि ये फ्रिक्शन है क्या? बेसिकली एक फोर्स है, और फोर्स के लिए अपने को पता है तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहली मैग्नीट्यूड। क्या चीज भाई साहब? मैग्नीट्यूड। दूसरी डायरेक्शन। क्या चीज भाई साहब? डायरेक्शन। और तीसरा चाहिए होता है पोआ। पोआ बोले तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सही है क्या? ठीक ठीक, तो एक एक करके सारी चीजें निपटाते हैं और जानते हैं भाई साहब कि ये तीनों फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा और कहां लगेगा। ठीक भाई साहब, वो भी जानेंगे। उसके बाद अपन लोग क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या चीज भाई साहब? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेसिकली दो टाइप के होते तीन टाइप के, लेकिन अपन लोग के जब तक आरबीडी ना शुरू करें, रोलिंग मोशन की बात ना करें, तब तक फ्रिक्शन दो ही टाइप का अपन के लिए जरूरत पड़ेगा। पहला कौन सा पड़ेगा भाई साहब? पहला अपन लोग पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है भाई साहब, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। दूसरा उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे भाई साहब? काइनेटिक। क्या चीज भाई साहब? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई जी, पढ़ेंगे अपन लोग एक एक करके। ठीक ठीक, तो ये आज के नैप में ये सारे टॉपिक अपने लोग को कवर करना है। ठीक भाई साहब, तो कवर करते हैं अपन लोग एक एक करके। सबसे पहले फ्रिक्शन को हमने जाना कि फ्रिक्शन भाई साहब क्या होता है। एक तरह का कांटेक्ट सरफेस फोर्स का कंपोनेंट है जो कि ऑलवेज अलोंग द कांटेक्ट सरफेस लगेगा। ठीक है भाई साहब, लगेगा। लेकिन कब लगेगा? कब लगेगा? मैंने कहा देखो देखो तो अगर ये सारी चीजें जाननी है तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने कहा देखो ध्यान पूर्वक, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में क्या लिया मैंने? एक सरफेस लिया। ठीक है भाई साहब, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा, जिस ब्लॉक का मास हमने ले लिया 10 किलो। ठीक है, भारी है मगर ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, ले लिया। और यहां पर जो अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको अपन ने ले लिया है 0.5 ले लो। ठीक है, ले लो, क्या इशू है। अभी देखना, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये बताता है कि ये दोनों जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं ये कैसी हैं? चिकनी नहीं है, खुरदुरी है, रफ है। ठीक भाई साहब, ठीक ठीक ठीक। अब फ्रिक्शन चाहता क्या? जरा सोचो ध्यान से। फ्रिक्शन की आखिरी चाहत ये, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच का कांटेक्ट ऑलवेज बनाए रखना चाहता है। यानी अगर कोई दो सरफेसेस साथ में है तो कोई उसको दिक्कत नहीं, वो हमेशा कहेगा तुम दोनों साथ में रहो। ठीक भाई साहब, इतनी बात बोलेगा। उसके बाद क्या बोलेगा कि भाई साहब अगर दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है तो पूरी कोशिश करेगा कि उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, मतलब उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। बढ़िया भाई साहब। कब तक? जब तक उस पूरी औकात ना लगा दे तब तक वो अपोज करता रहेगा, और एक बार उसकी औकात से चीजें पार हो जाएंगी फिर वो रोक नहीं पाएगा, लेकिन रोकता वो तब भी रहेगा। ठीक है भाई साहब, ठीक ठीक ठीक। तो इस चीज को समझते हैं। मान लो भाई साहब कि अपने पास एक 10 किलो का ब्लॉक है और एक किसी कांटेक्ट सरफेस पे रखा है जहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.5। और इस पे अपन लोगों ने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया भाई जी? एक फोर्स। ये फोर्स आम फोर्स नहीं है, ये एक वेरिएबल फोर्स है। ये एक वेरिएबल फोर्स है जिस फोर्स की वैल्यू कितनी रख दी है हमने? 2t रख दी है। ठीक भाई साहब, 2t। मतलब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम है। मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे ये फोर्स बदलेगा। ठीक भाई साहब, बदल जाएगा, क्या दिक्कत है। मैंने कहा अब देखो फ्रिक्शन के सारे कंसेप्ट को समझते हैं। मैंने तुमसे ये कहा कि फ्रिक्शन, अभी बताया तुमसे थोड़ी देर पहले कि फ्रिक्शन क्या है? पैरेलल कंपोनेंट है किसका? कांटेक्ट फोर्स का। ठीक, कंपोनेंट है। ये क्या करेगा? ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता। तो एक बात को याद कर लेना कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो होगा ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव। क्या चीज भैया? रिलेटिव मोशन। इतनी बात को समझ लेना कि ऑलवेज
पूरी प्रयत्न करेगा कि रिलेटिव मोशन को वो ना होने दे, किसके बीच की, दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच का। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने कहा जब समय जीरो रहा होगा, समय जीरो मतलब जैसे ही फोर्स लगाया, यानी एट, अगर मैं यहाँ पे कुछ 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 डेटास बनाऊं इस टाइम का, एट टी इक्वल टू जीरो की बात करता हूं, एट टी इक्वल टू जीरो की बात करता हूं, देखना ध्यान से, देखना एट टी इक्वल टू जीरो की मैं बात करूं, जब समय जीरो है, जब समय अपना जीरो है, जब समय अपना जीरो है, उस वक्त जो हमने अप्लाई फोर्स किया है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू जीरो, मतलब भाई साहब अप्लाइड फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स उस वक्त क्या होगा अपना, जीरो, अप्लाइड फोर्स उस वक्त कितना होगा, जीरो होगा। अब जब फोर्स ही जीरो है तो जाहिर सी बात है कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, दोनों जो है कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, भाई साहब मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना, क्योंकि दो लोग साथ साथ हैं, और ये भाई साहब कह रहा है दो प्रेमी साथ रहे तो हम कोई फ्रिक्शन, हम कहेंगे भाई साहब हम रोल में नहीं आएंगे, यानी कि इस वक्त फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन इस वक्त जीरो लग रहा होगा। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, जीरो लग रहा होगा। मैंने कहा देख देख, अब समय कुछ बीता होगा, मान लेते हैं टी इक्वल टू 2 सेकंड पे तुमने एनालिसिस किया, कब, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई होगी, यहाँ 2 इंटू 2 रखोगे 4 आ जाएगा, नहीं अप्लाइड फोर्स कितना आ गया, फोर्स 4 आ गया। ठीक, अब तुमने क्या करा, 4 न्यूटन इधर लगा दिया। ओहो, अगर सोचो कि यहां फ्रिक्शन ना होता तो क्या 4 न्यूटन का फोर्स नेट इधर आता और कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आता, एक्सीलरेशन आता तो इसके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाती, लेकिन फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन रोकेगा, कब तक रोकेगा, मैंने कहा सुन लो, ये बात करता है कब तक रोकेगा और जो चलेगा तो कितना लगेगा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे। याद रखना, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसकी जो वैल्यू होगी इफ स्टैटिक की, इसकी मैक्सिमम औकात ये इतना तक रोकेगा, कितना कितना कितना, म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल बिटवीन द कांटेक्ट फोर्स। यहां पर नॉर्मल अगर तुम्हें मैं ध्यान से देखो तो इस बॉडी पर इधर लग रहा होगा नॉर्मल और इधर लग रहा होगा माता जी कितना लग रही होंगी, एम जी, और एम जी बोले तो 10 इंटू, अरे भाई साहब 10 इंटू 10 बोले तो 100 आ जाएगा यार, ऐसा क्या दिल पे ले रहे हो, 100 आ जाएगा, यानी 100 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा। म्यू इंटू एन करके देख लो, म्यू की वैल्यू 0.5 और एन की वैल्यू कितना भाई साहब, 100। ठीक ठीक ठीक, कोई इशू नहीं है। तो कितना आ गया अपने को भाई साहब, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन तक कौन लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कितनी वैल्यू भाई साहब, मैक्सिमम, यानी अधिकतम। अभी देखो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे अप्लाइड फोर्स कितना है, 4, तो कहेगा देख भैया जब तक रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है तब तक हम नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे तुम अप्लाई करोगे, स्लिप कराने की कोशिश करोगे, वैसे ही हम पिक्चर में आएंगे। और कितना अधिकतम, जब याद रख लेना स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में दो ही छोटा सा एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है। क्या चीज भाई साहब, जरा समझ लेते हैं उनको, क्या 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 चीज समझ लो। यहाँ पर स्टैटिक, मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रखें स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है जरा समझें, याद रखें, शुद्ध हिंदी में याद रख लें कि जब रिलेटिव स्लिपिंग, हाँ भाई साहब, जब रिलेटिव स्लिपिंग ना हो रही हो तब ये एक्ट करेगा। ना हो रही हो या बोल दें कि रिलेटिव स्लिपिंग, हाँ भाई साहब, रिलेटिव स्लिपिंग होने वाली हो, क्या चीज भैया, होने वाली हो। ठीक है भाई साहब, यानी कि जब रिलेटिव स्लिपिंग ना हो रही हो या कोई फोर्स अप्लाई करके उसको रिलेटिव मोशन कराने की कोशिश करे, तब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना भी लग सकता है, बट अधिकतम ज्यादा से ज्यादा इतना लग सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल बिटवीन द कांटेक्ट सरफेसेस, मैक्सिमम इतना लग सकता है। मिनिमम कितना लगेगा, मिनिमम जीरो। क्यों, सोच जब कोई फोर्स आया ही नहीं तो फ्रिक्शन की जरूरत ही क्या भाई साहब, रिलेटिव स्लिपिंग होगी नहीं। लेकिन अगर कोई फोर्स आता है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है, फ्रिक्शन और देगा और बढ़ाएगा। अगर सोच मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स म्यू इनटू एन से जरा सा ज्यादा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेगा भैया अब हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, और कहेगा तुम लिवाक चल जाओ। अब लिवाक चल जाओ, नहीं रिलेटिव स्लिपिंग हो चुकी है, तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब लगेगा। लेकिन अब तो सर रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी हो तो एक नया फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही हो, जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही हो, स्लिपिंग
हो रही हो, शुद्ध हिंदी में समझ ले हो रही हो। ठीक है भाई साहब, ठीक है। मतलब सर देखो जब रिलेटिव स्लीपिंग हो रही हो तो जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, और उसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। याद रखें म्यू इंटू एन, ये क्या बोल रहे हो सर? हालांकि इनके कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस अलग अलग होते हैं, यहाँ होते हैं म्यू के और यहाँ होता है म्यू एस, और म्यू एस जरा सा ज्यादा होता है। याद रख लेना कि म्यू एस जो है जरा सा ज्यादा होता है म्यू के। लेकिन जब कुछ ना दिया हो तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जो म्यू एस होता है वो बराबर होगा, जो अपना म्यू एस होगा, याद रख लें म्यू एस वो बराबर हो जाता है म्यू के, और जो वैल्यू गिवन हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, उसी को हम मान लेते हैं कि भाई साहब वही स्टैटिक है और वही काइनेटिक है। ठीक है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन समझ चुके, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन समझ चुके? मतलब समझे क्या कि जब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाली हो तो कौन बचाने आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, बट अधिकतम ज्यादा से ज्यादा इसकी औकात कितनी हो सकती है? म्यू एस इंटू एन। कम से कम अबे नहीं हो रही तो जीरो लगाएगा। लेकिन काइनेटिक कब आएगा? जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही हो। तो रिलेटिव स्लिपिंग हो रही हो तो यहां पर कितना लगेगा? पूरी औकात लगाएगा, और वो औकात म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। याद रखना, होने वाली हो तो स्टैटिक, हो रही हो तो काइनेटिक। काइनेटिक मतलब हो रही है पूरी औकात से रोकेगा, होने वाली है मतलब जितनी उसको जरूरत उतना देगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो पिछला वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ध्यान से, मैंने कहा टी इक्वल टू 0 पर अप्लाइड फोर्स कितना? अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन। सर 4 न्यूटन आ गया, बढ़िया, मुझे भी समझ आ गया। सर अप्लाई हमने 4 किया, इस सरफेस पे इधर यही लगेगा फ्रिक्शन, यही लगेगा। कितना लग सकता है? अभी देखो सर म्यू एस इंटू एन आपने कैलकुलेट किया। सर म्यू एस क्या बोल रहे हो? मैंने कहा अगर कुछ ना दिया हो तो जो म्यू एस होता है वही म्यू के होता है, और वही म्यू के बराबर ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने कहा देखो म्यू इंटू एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 50। तो यहाँ पे अधिकतम 50, और कम से कम कितना लगेगा? 0। ये स्टैटिक की बात है, काइनेटिक तो इतना ही लग जाएगा। अभी सुनना, तो हमने अप्लाई कितना किया भैया? हमने अप्लाई किया है 4 न्यूटन। सोच, अब फ्रिक्शन कहेगा अरे 4 न्यूटन लग गया, अभी तो स्लिप हो जाएगी। तो भाई साहब फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन कितना लगाएगा? जितनी जरूरत पड़ेगी। 50 अधिकतम दे सकता है, कम से कम 0 दे सकता है। तो कहेगा भैया कितने की जरूरत है, तुम रुके रहो। तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, मतलब अगर इधर 4 है टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो उधर भी 4 होना चाहिए।